नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। साल 2023 खत्म होने की ओर है और कुछ दिनों बाद नया साल यानी 2024 दस्तक देगा और इसी बीच नए साल के जश्न पर कोरोना का संकट मंडराने लगा है। देश के कुछ राज्यों में कोविड-19 के मामलों में तेजी देखी जा रही है। चिंता वाली बात यह है कि कोविड का नया सब वेरिएंट सामने आया है जिसका नाम JN.1 है और ये ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.86 का वंशज बताया जा रहा है। JN.1 को पिरोला भी कहा जाता है। भारत में भी इस नए वेरिएंट से संक्रमित एक मरीज की पुष्टि हुई है। सोमवार को कोविड के करीब 1828 मामले दर्ज किए गए, जिसमें केरल में मामलों की संख्या सबसे अधिक है। यहां कोविड के करीब 1634 संक्रमित मामले सामने आए और संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को सभी राज्यों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। यानी कि नया साल और एक बार फिर से कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आ चुका है, जिसको लेकर अब चिंता भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसको लेकर यूपी में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो किस तरीके का ये वेरिएंट है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होंगे, किस तरीके से ये इफेक्ट करेगा, क्योंकि इसको जानेंगे और साथ ही तो लखनऊ, दिल्ली और पानीपत से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं इस मुद्दे को लेकर और साथ ही डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी लोक बंधु चिकित्सा अधीक्षक हैं, जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले शुरुआत दिल्ली से कर लेते हैं। प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। अगर प्रवेश शर्मा, बात की जाए, नए साल का आगाज होना है, कुछ दिन बाकी रह गए हैं और ऐसे में एक बार फिर से ये नया वेरिएंट जो है वो सामने आ रहा है। किस तरीके की दहशत, किस तरीके का माहौल इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, देश को फिर से डराने के लिए कोरोना फिर से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और सबसे बड़ी बात है कि ये JN.1 करके जो नया वायरस है, इसमें लगातार जो आंकड़े हैं भारत में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर पर केरल की बात करें तो केरल में ये अपना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केरला में डेली जो आंकड़ा है वो 100 से पार जा रहा है। डेली 100 से ज्यादा लोगों को संक्रमित करके ये वायरस जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है। यही एक चिंता का विषय है। इसी चिंता की वजह से केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जो सभी राज्यों को अपने हर राज्य में जितने भी आंकड़े हैं इस वेरिएंट से संबंधित जो केस आ रहे हैं उस पर नजर रखनी है और लगातार उस पर जो है एक डिटेल तैयार करनी है। और अगर किसी राज्य में ये ऊपर से ऊपरी सीमा पर भी पार करने की कोशिश करता है तो उस समय रहते उसको वहीं पर रोकने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन ये फिर से एक चिंता का विषय बनता चला जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये वेरिएंट फिर से फैलता जा रहा है, ये देश में पहले ही 3 लहर कोरोना की देख चुके हैं और ये चौथी बार जो अगर फिर से पैर पसारता है तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय होगा और देश को जो आर्थिक नुकसान लगातार होता है वो फिर से कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से वो स्थिति बने, जो लॉकडाउन की स्थिति है वो कहीं ना कहीं देश के लिए एक चिंता का विषय बन जाती है। जी बिल्कुल। हालांकि इसी को देखते हुए अब एडवाइजरी भी जारी की गई है और किस तरीके के निर्देश जारी किए गए हैं और किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ लखनऊ से भरत सेठी भी जुड़े हुए हैं। भरत सेठी, अगर राजधानी लखनऊ का जिक्र करें तो इस एडवाइजरी के बाद क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये कोविड की लहर दोबारा देश में दस्तक दे चुकी है, तमाम जो मामले हैं कोविड के वो सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर अब आम आदमी को खुद अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी लहर में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। कोरोना हम लोगों के लिए पहली बार नहीं आ रहा, इससे पहले 3 बार कोरोना दस्तक दे चुका है। अब जो प्रदेश सरकार भी इस पर बैठक करेगी, स्वास्थ्य विभाग भी बैठक करेगा, तमाम तरीकों की बैठकों का दौर जारी होगा कि किस तरीके से बढ़ते मामलों को रोका जा सके कोरोना के। नया वेरिएंट है, बेहद खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन जो कोरोना के प्रोटोकॉल है वो सेम होंगे। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर लें, मास्क पहनने की बात कर लें, तमाम जो चीजें हैं उसको फॉलो जरूर करना होगा, क्योंकि इसकी हम लोगों की एक हैबिट है। हम लोग पहले लगातार ये चीजों को करते आ रहे हैं। जब इसकी हैबिट नहीं थी तब कई लोगों ने अपनी जान को गंवाया। पहली लहर के बाद लोगों को लगा कि कोरोना
खतरनाक नहीं है, लेकिन दूसरे डेल्टा वेरिएंट में लोगों की जाने गई, लंबी लंबी लाशों को देखा, कतारों को देखा, लोगों की जाने जाते हुए देखा। तो निश्चित तौर पर अब केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी करी है राज्य सरकारों को भी किस तरीके से इस पर जो आंकड़ा है, जो पर डे आंकड़ा आ रहा है कोविड के नए मामलों का, वो सामने लाया जा सके, स्वास्थ्य विभाग को भेजा जाए केंद्र सरकार को। जैसे ही मामलों का ग्राफ बढ़ेगा कोरोना के, तो निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार भी जो नियम है उसको लागू करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कोविड के बढ़ते मामले चिंता का विषय जरूर है, और साथ ही साथ आम लोगों को खुद सोचना होगा कि बढ़ते मामलों को किस तरीके से रोक लगाई जाए, क्योंकि आने वाला समय 25 दिसंबर है, नया साल है, त्योहार है, और इसको लेकर लोगों में पार्टियों में जाते हैं, बहुत भीड़ होती है मार्केटों में, हर जगह। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जो लोग जश्न मना रहे हैं उसको किस तरह के प्रोटोकॉल का लाभ, मतलब कि उसका फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। बढ़ते मामलों बिल्कुल, जब देखा जाए एक तरीके का अब खतरे के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन उम्मीदों पर भी पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जो नए साल को लेकर काफी कुछ तैयारियां करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, पार्टी को लेकर एक खुशी का माहौल, और पार्टी को लेकर तैयारियां जो पहले से की जाती हैं अब उसमें ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है, वो एक बात। और लेकिन जो एडवाइजरी जारी की गई है, जो ये वेरिएंट सामने आ रहा है, ये किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, ये फर्स्ट प्राथमिकता होगी कि किन किन चीजों का ख्याल रखा जाए, क्योंकि कोरोना से अभी उबरे ही थे, आम जनमानस उबरा ही था, और एक बार फिर से एक नया वेरिएंट JN1 बताया जा रहा है जो कि सामने आ चुका है। पानीपत का रुख कर लेते हैं, अनीस कौशिक संवाददाता जुड़े हुए हैं, दोबारा से जुड़ेंगे। उससे पहले डॉक्टर अजय शंकर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस चर्चा में शामिल हैं। डॉक्टर अजय शंकर जी, ये नया वेरिएंट सामने आया है जिससे दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है, कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है, क्या कुछ शुरुआती लक्षण होंगे? नमस्कार। देखिए, जब हम लोग कोविड में, चूंकि 2019 के लास्ट से ही हम लोग इसमें काफी समय बीत गया है कोविड के इन्फेक्शन में, और तरीके हर तरीके के वायरस जो है म्यूटेंट होके नया करते हैं, तो इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि सतर्क रहने की जरूरत है। हम लोग अगर सतर्क रखते हैं, और जब इस तरीके की भीड़ भाड़ वाली जगहों पे और जैसे पार्टियों में इस तरीके से अपने अगर हम सतर्क रहें, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि JN.1 सितंबर में डिक्लेयर हुआ था कि वो आ गया, और अब केरला में तो कई केसेस आ गए, लगभग काफी केसेस अब दिख रहे हैं जो JN.1 के हैं। लेकिन अभी भी ये जो सबसे हाईएस्ट है वो HB.1 का ही केस दिख रहा है भारत में। लेकिन फिर भी जो भी नया केस आएगा या पुराना होगा, हम लोग ट्रेंड हैं, अब इसने 3-4 सालों में ट्रेंड हो चुके हैं कि किस तरीके का हमें व्यवहार करना है। अगर हम अपना व्यवहार उसी के अनुरूप रखें, कोविड के अनुरूप अगर हम अपना व्यवहार रखेंगे, तो हम इस नए वेरिएंट से भी निश्चित रूप से उबर पाएंगे। और जैसे कि सूचना मिल रही है कि ये नया वेरिएंट भी माइल्ड टाइप का है, बहुत खतरनाक तरीके का नहीं है। जो लक्षण आ रहे हैं कोविड, बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स होंगे, बहुत खतरनाक नहीं होंगे, तो आम जनता को बहुत ज़्यादा पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। और सबसे अहम बात, केरल में कई पेशेंट पाए गए हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, और इसी के चलते अब अलर्ट यूपी में भी किया गया है, ताकि पहले से तैयारी की जा सके। और जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों ने फेस किया, तो मुझे लगता है अब स्वास्थ्य प्रबंधन भी ऐसे वेरिएंट को लेकर बेहद एक्सपर्ट तरीके से, या ये कहे पूरी तैयारी के साथ है। हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार भी जुड़ चुके हैं, विशेषज्ञ हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका रुख कर लेते हैं राजेश जी, ये नया वेरिएंट जिसको लेकर लोगों में ये है, कई तरीके की आशंकाएं हैं, लोग डरे भी हुए हैं कि अरे एक बार फिर से कोरोना जैसी स्थिति बन जाएगी, लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जाएगी, तो क्या डरने की जरूरत है? हालांकि डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि ये बहुत माइल्ड है, बहुत खतरनाक नहीं है। जी सोनी जी, जिस प्रकार से मैंने देखा, या पिछली बार भी जो कोरोना के वे में हम सभी ने एक्सपीरियंस किया, कि खतरे को छोटा समझ के कभी भी नहीं आंका जाना चाहिए। जिस प्रकार से विश्व के कई देशों में, सिंगापुर में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और अब भारत में इस वेरिएंट के केसेस मिले हैं, तो ये एक तरह से
हमें लगता है सतर्कता हमें बरतनी चाहिए, जैसा कि हमारे साथी डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे। जी। क्योंकि ये जो वायरस है, ये हालांकि डिटेक्ट तो सितंबर में हुआ था, लेकिन इसके केसेस अब धीरे धीरे मिलने शुरू हुए हैं। WHO ने इसको जो जिस कैटेगरी में रखा है, ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में रखा है। WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वो वेरिएंट होता है जिसके अंदर म्यूटेशन होते हैं, साथ में वो आपकी जो बीमारी फैलाने की क्षमता होती है पहले से ज्यादा होती है। लेकिन इन सब के बावजूद वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जितने भी होते हैं उनपे जो एंटी जो भी वैक्सीन्स में है, या जिसे बोलते हैं कि वैक्सीन्स द्वारा प्रदत्त जो इम्यूनिटी है, उसके जो एंटीबॉडीज होते हैं उस पे प्रभावशाली रहते हैं। कहने का मतलब वैक्सीन इवेजन इसमें अभी नहीं हुआ होता है। लेकिन जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स होते हैं उनमें वैक्सीन इवेजन या हाई ट्रांसमिसिबिलिटी या मोर्टेलिटी ये देखी जाती है। फिलहाल इनको JN1 जो सब वेरिएंट नाम दिया गया है, इसको एक पायरोला ग्रुप भी बोलते हैं, PIROLA, पायरोला वेरिएंट भी बोला गया है। लेकिन अभी तक जो एविडेंसेस मिले हैं सोनी जी, एविडेंसेस का मतलब जो भी डेटा अवेलेबल है, जो भी इंटरनेशनल जेनोमिक डेटा साझा किया गया उसके बेसिस पे, ना तो इसमें हाई ट्रांसमिसिबिलिटी है, ना ही इसमें बहुत हाई वायरुलेंस है, और ना ही इसमें वैक्सीन से चकमा देने की क्षमता है। लेकिन इन सब चीजों के होने के बावजूद एक ऐसे टाइम पे जिस समय फ्लू का सीजन भी चल रहा होता है और भी एक्यूट लंग इन्फेक्शंस चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से ARDS होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो बेसिकली ये जो ARDS होता है, अगर ये सीवियर हो जाए तो उसको हम SARS बोलते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो डिपेंडिंग ऑन लंग्स का इन्वॉल्वमेंट कितना हो रहा है, हम डिजीज को क्लासिफाई करते हैं। फिलहाल ये जितनी भी मोर्टेलिटी इस केस में हुई है, वो ज्यादातर देखने में ये आ रहा है कि ऐसे लोगों की हुई जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा की थी जी। तो अभी फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जिन राज्यों में केसेस ज्यादा आए हैं या जिनसे बोलते हैं जहां पे मोर्टेलिटी हुई है, वहां पे एडवाइजरी जारी की गई है कि भाई हमारे जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, वयोवृद्ध लोग हैं, वो मास्क पहने और बहुत ज्यादा क्राउडेड स्पेस में ना रहें, अगर क्लोज क्राउडेड स्पेस है। जाहिर सी बात है, जो 60 से अधिक एक एज ग्रुप, किस एज ग्रुप को ये ज्यादा प्रभावित करेगा, इसको भी लेकर हम आगे बात करेंगे डॉक्टर अजय शंकर से। एक बार अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं प्रवेश का। प्रवेश, अगर देखा जाए, हालांकि अपने यहाँ अगर भारत का जिक्र करें तो यहाँ पर अभी कोई भी ऐसा केस सामने नहीं आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके केरल में जिस तरीके से एक पेशेंट पाया गया है जिसमें ये लक्षण पाए गए हैं कि JN1 जो वेरिएंट है उस संक्रमित है उससे, तो इस वायरस से संक्रमित पाया गया है, जिसको लेकर एडवाइजरी अब यूपी में भी जारी की गई है, भारत में भी जारी की गई है। तो इसको लेकर क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? देखिए, बात अगर माहौल की करें तो मैंने पहले ही बताया कि केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर इससे संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा दिखाई दे रहा है। लगातार वहां पर जो है लोग इससे संक्रमित मिल रहे हैं, और एक मामला उत्तर प्रदेश में भी आया था जिसके बाद से सरकार ने शायद ये एक अलर्ट मोड लिया है। और मैं बता दूं, समय रहते अगर सतर्कता नहीं ली गई तो जिस तरीके से हमने जो पिछली लहरें कोरोना की देखी है, कहीं ना कहीं फिर से वो ऐसी रफ्तार ना आ जाए, या बात करें ऐसे दिन दोबारा से ना देखने को मिले। और समय रहते अगर सतर्कता रख लेंगे तो कहीं ना कहीं इससे बचाव और सुरक्षित रहा जा सकता है। क्योंकि साफ तौर पर मैं बता दूं कि कोरोना के लिए कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन भी विशेष तौर पर बता दूं कारगर नहीं है। वैक्सीन लगी है, करी है, लेकिन उसके बाद भी लोग संक्रमित हुए हैं, ऐसा कई डाटा सामने भी आए हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं कि 2 गज दूरी और मास्क, सिर्फ एक ये दो फार्मूले हैं, यही इससे सतर्क बचाते हैं। और यही चीज जो है फिर से दोहराने का समय मुझे लगता है कि फिर से आने वाला है। अगर इसकी रफ्तार में इजाफा हुआ तो समय रहते लोगों को इसकी अपनी आदत फिर से डालनी होगी। और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से मैं बार बार कह रहा हूँ, केरला एक ऐसा राज्य है जिसमें इसकी रफ्तार दिखाई देती है। और पिछली बार भी हमने देखा था कि केरला ही वो राज्य है, शुरुआत भले इसकी चीन से हुई थी, लेकिन केरला में ही सबसे पहले संक्रमित पाए गए थे। और उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ देश के हर राज्य में मिलने लगा था, और फिर से उसके बाद ये लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी थी। तो कहीं ना कहीं फिर से वही
दिन या बात करें वही रफ्तार दोबारा से देखने को न मिले, तो सरकार ने समय सतर्क रहते रहने सभी की कुल राज्यों मिलाकर सरकार। जरूरत है यहाँ पर। हमारे साथ भरत सेठी भी जुड़े हुए हैं। भरत सेठी, अगर देखा जाए अब इस एडवाइजरी के बाद स्वास्थ्य प्रबंधन कितना तैयार है, कितना अलर्ट मोड में नजर आ रहा है? अगर जमीनी स्तर पर बात की जाए या प्रशासनिक स्तर पर बात की जाए तो कितनी सतर्कता देखने को मिल रही है, या कहीं तैयारी पहले से नहीं होगी तो जाहिर सी बात है फिर से वही हालात एक बार बनते हुए नजर आएंगे? देखिए, अगर लखनऊ की बात करें या पूरी यूपी की बात करें, पहले एक वार्ड बनाया जाता था कोरोना का, जहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स को रखा जाता था, क्वारंटाइन किया जाता था, और उनके जो संपर्क में आता था उनकी प्रॉपर तरीके से जांच होती थी। जैसे जैसे मामलों में कमी आती गई वैसे वैसे ये जांच और तमाम जो चीजें हैं वो बंद हो गई। बात करें लखनऊ के एयरपोर्ट की या तमाम जो बस स्टेशन की या रेलवे स्टेशन की, वहाँ पे कोविड डेस्क बनाई जाती थी जिसको लेकर लोगों को कोरोना चेक होता था पहले, उसके बाद थर्मल स्कैनिंग करके उनको भेजा जाता था यात्रा करने के लिए। लेकिन अब धीमे धीमे ये खत्म हो चुका है। लेकिन अब निश्चित तौर पर जब कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, मौत के आंकड़ा बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार दोबारा ये सब चीजें की शुरुआत करेगी। अगर ये सब चीजें समय रहते स्टार्ट हो गई तो निश्चित तौर पर जो आंकड़ा है वो उस पर लगाम लगाई जा सकती है। कहीं भी जहां पे सरकार ने जो हॉस्पिटल है, लोकबंधु की बात करें चाहे सिविल हॉस्पिटल की बात करें, तमाम हॉस्पिटल्स में एक वार्ड को स्वास्थ्य विभाग बोलेगा बनाने के लिए। स्वास्थ्य विभाग से आदेश भी आएगा जल्दी ही कि जो भी अगर कोई भी पेशेंट पाया जाता है या किसी में भी लक्षण मिलते हैं तो उनका जो ट्रीटमेंट है वो शुरू होगा। आपको देखना ये होगा कि कब तक ये जो निर्देश है वो अस्पतालों में दिए जाते हैं और कब तक ये जांच की प्रक्रिया है उसमें शुरुआत होती है। लेकिन सबसे पहले आम आदमी को स्वयं सोचना पड़ेगा कि कोविड से बचें, उससे पहले तमाम जो उसकी जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। जैसे मास्क को अनिवार्य है, सैनिटाइजर अनिवार्य, भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचे, क्योंकि सर्दी के समय तमाम जुकाम खांसी बिल्कुल देखा जाए तो बच्चे को घर में कोरोना काल से आम जनमानस ने ये चीजें, बेसिक चीजें तो सीख ही ली हैं कि क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि किसी भी संक्रमण से बचाव हो सके। शुक्रिया प्रवेश और भरत सेठी, आपका बहुत बहुत ये जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर अजय शंकर और डॉक्टर राजेश कुमार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश कुमार जी, आपका रुख करेंगे। जैसे कि देखा जाए अगर कोई हार्ट का पेशेंट है या कौन सा एज ग्रुप ऐसा है जिसको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, और कैसे पता चलेगा कि शुरुआती सिम्टम्स जो हैं ये इस नए वायरस के हैं? जी सोमी जी, जो हमारा अभी तक जो कंसर्न है कि जो एल्डरलीज हैं, ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, या ऐसे लोग जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, या जिनका पहले से ही शुगर और बीपी का इलाज चल रहा है, या ऐसे लोग जिनका किसी भी प्रकार से लीवर फेल्योर का या किडनी फेल होने का इलाज चल रहा है या उनकी डायलिसिस चल रही है, या जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, भले ही वो HIV की वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हों, या फिर जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले जो पेशेंट्स होते हैं, और कई पेशेंट वैसे भी रूटीनली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मेडिसिन पे होते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स हो गए जो कि एस्मा में दिए जाते हैं, कई ऑटो इम्यून डिजीज में दिए जाते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है या जिनकी इम्यूनिटी किसी भी वजह से कॉम्प्रोमाइज है, उनको सावधान रहने की जरूरत है। और जैसा कि पहले भी कहा गया था, मतलब जो स्टेटस जो बोलते हैं प्रोटोकॉल, वो सेम रहता है कि आपको फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, कोशिश करिए सरफेस टू नोज या माउथ, यानी किसी भी चीज को छू के डायरेक्टली अपने चेहरे की तरफ ना ले जाएं। हो सके तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे या जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर मास्क पहन के रखें और 2 गज की दूरी बना के रखें, या कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग जिसे बोलते हैं, फिजिकल डिस्टेंस, वो मेंटेन करके रखें। जो लक्षणों की जब हम बात करते हैं सोनी जी, तो सोनी जी जिस प्रकार से पुराने कोरोना के जितने भी वेरिएंट थे जिसमें तेज बुखार आना, सर दर्द होना, सर्दी खांसी जुकाम होना, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, सीवियर बॉडी एक, ये सारे लक्षण इसमें भी मिलते हैं। कुछ कुछ लोगों में पेट से संबंधित, मतलब जिसे बोलते हैं उल्टी, दस्त, पेट दर्द, तेज बुखार, ये भी इस तरह से हो सकता है। बिल्कुल, ये शुरुआती लक्षण हैं। देखा जाए तो वायरस के जो सिम्टम्स हैं जो पहले कोरोना में देखने को मिला, लगभग मिलते जुलते ही सिम्टम्स यहाँ पर नजर आएंगे। अगर बचाव का जिक्र करें तो बचाव के लिए क्या कुछ सावधानियां बरतनी होंगी? वो किसी भी वर्ग ग्रुप का, ये एज ग्रुप का व्यक्ति हो, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो या युवा हो। जी देखिए, बचाव के लिए हमें, अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कुछ भीड़ भाड़ ज्यादा है
या विदेशों से आए हुए व्यक्ति जाते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा है कि जो केरला में केस मिला है उसकी भी ट्रेवल हिस्ट्री या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री फॉरेन ट्रेवल से जुड़ी हुई, इसी प्रकार से जो गोवा में पेशेंट्स मिले हैं उनका भी कहीं ना कहीं से इस तरह से जुड़ाव है। तो खासकर ये जो वायरस होता है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसी प्रकार से डायरेक्ट कांटेक्ट या जैसे हम बोलते हैं एरोसॉल स्प्रे या फिजिकल कांटेक्ट इस तरह से फैलता है। तो कोशिश करें कि आप ऐसे माहौल से थोड़ा दूर रहें अभी जब तक ये केसेस बढ़ना जारी हैं। खासकर हमारे जो बुजुर्ग हैं वो जब बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने, कम से कम जो 3 प्लाई मास्क होता है वो पहने। जी। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपको सर्दी खांसी जुकाम लगा है, हो गया है या बुखार भी आ रहा है, तो बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्टीम लें, नमक पानी से गरारा करें, ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखें, पैरासीटामोल लें। अगर इसके बाद भी 2-3 दिन में ठीक नहीं होता है तब आप डॉक्टर से संपर्क करें। और इसमें जैसा कि पहली बार हमने देखा है कि हमें जो मूल विषय है, मूल जो रहता है कि हम एक व्यक्ति से दूसरे में संक्रमण होने की जो दर है उसको कैसे कम से कम कर सकें। तो यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि हाँ उसमें इस प्रकार के लक्षण हो रहे हैं या उसको कोविड हो सकता है तो उसको सेल्फ आइसोलेट करना जरूरी होता है ताकि आसपास के अन्य लोग बच सके उससे। बिल्कुल। आपने देखा होगा पहले भी जब कोरोना हुआ था और चीन हालांकि कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है कि ये इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, और एक बार फिर से एक नया जो वायरस है वो सामने आ रहा है। इसको लेकर इन वायरस जो तरह तरह के ये वायरस सामने आते हैं, इसकी क्या कुछ वजह आप देख पा रहे हैं? सोनी जी, ये जो कोरोना वायरस है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होता है। और जब सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस होता है तो उसका जब जेनेटिक जिसे बोलते हैं एक वायरस से दूसरे वायरस की जब कॉपी बनती है तो उस कॉपी की प्रक्रिया में इसमें त्रुटियां या जिसे बोलते हैं एरर वो ज्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पे आप समझ लीजिए कि अगर मैं आपको एक किसी की तस्वीर दूं और फिर बोलूं उसकी फोटोकॉपी से फिर फोटोकॉपी से फिर फोटोकॉपी बनाते जाइए, तो ऐसे करके आप देखेंगे कि 1000-2000 कॉपियां बनने के बाद जो ओरिजिनल फोटोग्राफ है और जो कॉपी निकल के आए उसमें फर्क होता है। बिल्कुल ऐसे ही वायरसेस के साथ में होता है। तो ये वायरसेस में म्यूटेशन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जैसे ऋतुओं का बदलना, मतलब सर्दी गर्मी जाड़ा, इस प्रकार से इस वायरस के में भी स्वरूप का परिवर्तन होता है, जैसे कि हम और भी वायरसेस में देखते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। खास बात ये होती है कि जब भी वायरस का रूप परिवर्तित होता है तो जिसकी वजह से अगर उसका जो स्पाइक प्रोटीन है जिससे वो रिसेप्टर से चिपकता है या मानव शरीर में घुसता है, अगर उस प्रोटीन में परिवर्तन हो जाता है तो हमारे शरीर में जो इम्यून प्रोसेस है, यानी कि जो हमें एंटीबॉडीज से इम्यूनिटीज मिली है, वैक्सीन से जो इम्यूनिटी मिली है, ये वायरस उसको चकमा दे सकता है। और यदि ऐसा करने में सक्षम होता है या इस प्रकार से इसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है कि वो इम्यून मैकेनिज्म को एस्केप कर सकता है और बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन हो सकता है, मतलब फैल सकता है एक दूसरे में, तो इससे एक महामारी, मतलब एक ही समय पे बहुत सारे केसेस एक साथ तेजी से आ सकते हैं और जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो इफेक्ट हो सकता है। शुक्रिया डॉक्टर राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि जाहिर सी बात है ये छोटी छोटी चीज़ें जो बताई गई, अगर इनका ये प्रिकॉशंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो जाहिर सी बात है आप किसी भी वायरस से बच सकते हैं। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।